हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चा लोग, आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है यूट्यूब पर फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं। और क्योंकि मैं कहीं बिजी हो गया था, इसलिए बहुत दिन से वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। और आज हम सर्वनाम पर जो है सर्वनाम टॉपिक पढ़ाएंगे। तो बच्चा लोग, मेरे चैनल पर आप लोग यदि नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। बच्चा लोग, इस चैनल के माध्यम से आपको 11th-12th प्रॉपर जो है मैट्रिक के लिए ये जो चैनल बनाया गया है, और 11th-12th संबंधित जो है सो भी कुछ वीडियो इस पर डाला जाएगा। और 10th वाला बच्चा जो है ज़रूर इसे देखिए, क्योंकि सर्वनाम से जो है आपको ऑब्जेक्टिव लेवल का कम से कम 4 मार्क जो है आप मार्क्स जो है निश्चित पूछा जाता है, और प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसलिए यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे और स्किप करके निकल गए तो समझ जाइए आपका 4 मार्क्स जो है लॉस हो गया। इसलिए बच्चा लोग, खासकर जो मैट्रिक के बच्चा है, वो मेरा चैनल निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, और हम मैट्रिक वाले बच्चों से एक बार और कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत जल्द जो है इस पर सभी विषयों का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाएगा, और वीवीआई क्वेश्चन भी बताया जाएगा। चलिए बच्चा लोग, हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले मैंने संज्ञा पढ़ा दिए हैं, नॉन पढ़ा दिए हैं, और उसका 3 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। और आप जाकर वहां पर मेरे चैनल पर जाकर जो है पीके सर मैथिली को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर जाकर जो है आप संज्ञा का जो है टॉपिक जो है वो देखिए और पढ़िए। दोस्तों, आज हम बातें करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा दिए हैं, जो नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितना भी वस्तु है उनको मतलब संज्ञा कहा जाता है। और उन्हीं के स्थान पर जो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, उसका, उसकी, मेरा, मेरी इत्यादि आदि होगा। मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण दे दिए हैं। चलिए देखिए, जैसे एक उदाहरण मैंने और लिया है, जैसे राम परीक्षा नहीं दे सकता है क्योंकि वह बीमार है। अब देखिए, यहाँ पर जो है दोनों बातें, यहाँ पर तो ये बात हो गया है कि राम के लिए बातें हो रही हैं, ये वाक्य राम के लिए है। और यहाँ पर कौन नहीं एग्जाम दे सकता है? वह, यानी वह कौन है? राम है। तो देखिए, यहाँ पर राम की जगह पर वह का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम जो होता है, जो एक्चुअली संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से उसकी सुंदरता जो होता है, सुंदरता वो खराब हो जाती है। इसलिए हम उस संज्ञा का प्रयोग नहीं करके उसके स्थान पर जो है हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम किसी बच्चे की बातें करते हैं, जैसे राम की बातें करते हैं, तो जैसे एक उदाहरण हम और अपना तरफ से दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम एक अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, राम अपने क्लास में सबसे तेज विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर जो है बार बार राम 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 जो प्रयोग हम करते हैं ना, जैसे किसी टॉपिक पर हम निबंध लिखते हैं, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी पर हमने टॉपिक लिखे, तो बार बार तो महात्मा गांधी का प्रयोग नहीं करता है। उसका, उनका, उसे, वह, ये जो शब्द जो बार बार आते हैं, वही जो है आपको सर्वनाम कहलाते हैं।
अब हमने यहाँ पे राम वाला जो बातें बोले थे, तो जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह अपने क्लास में सबसे अधिक तेज लड़का है। तो यहाँ पर जो है मतलब वह का जो प्रयोग किया, उनके पिता का नाम या उसका पिता का नाम, तो ये सब जो शब्द जो भी आता है वो आपका सर्वनाम होता है। और देखिए यहाँ पे सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। पहला हो जाता है पुरुषवाचक, दूसरा हो जाता है आपको निश्चयवाचक, तीसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक, चौथा प्रसन्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। इसी से रिलेटिव आपको क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनता है। और ये छह भेद का जो है परिभाषा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो भाग 2 में हम आते हैं। और कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और कौन कौन सा VVI है, ये सारा हम जो है सारा टॉपिक संबंधित जो है प्रश्न संबंधित जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं। और देखिए इसको याद करने का बहुत मतलब आसान तरीका है। देखिए पुरुषवाचक भी 3 भेद होते हैं, आप लोग बराबर पढ़े होंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वालों को उत्तम पुरुष कहा जाता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, और किसी के बारे में जो हम बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। इन्हीं 3 पुरुषों पर जो है ना व्याकरण या ग्रामर चलता है। चलिए ठीक है, आगे हो गया निश्चयवाचक। देखिए इसको वेरी सिंपल है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया प्रसन्नवाचक, चौथा हो गया संबंध, और पांचवा हो गया संबंधवाचक, और उसके बाद छठा जो हो गया आपको निजवाचक। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रसन्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। चलिए बच्चा लोग, हम जो है आज बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो लेकर आए हैं, और मैं चाहता हूं जो इस पर निरंतरण जो है काम हम करते रहें। तो काम करने में तभी मज़ा आएगा जब आप मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं जो जितना हो सके मैं आसान से आसान तरीका से आपको जो है बताने की कोशिश करूंगा। और 2023 का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है उसमें भी मैं आप लोग को बहुत सहायता करूंगा। मैं उससे संबंधित जो है क्वेश्चन सब जो है लेकर आऊँगा, VVI क्वेश्चन सब लेकर आऊँगा। और यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक पर यदि वीडियो बनवाना चाहते हैं, सर ये नहीं ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो आप नीचे जो है कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले जो मेरे विद्यार्थियों को इस चीज़ का ज़रूरत है। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिले। धन्यवाद बच्चों लोग।